Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on the channel. So, guys, the season is finally over. The Premier League season is over, and first of all, congratulations to Manchester City for having an incredible season. 89 points पे उन्होंने Premier League title जीता है. Um, दे आर उन्होंने थ्री पीट किया है 7 years में 6 टाइटल्स हो गए हैं एब्सोल्युटली इनसेन डोमिनेशन बाय मैनचेस्टर सिटी सो टू ऑल my subscribers who are Manchester City fans and all the viewers who are Manchester City fans, congratulations to you. Arsenal का भी सीजन अगर मैं बात करूं, आर्सेनल ने सेकंड फिनिश किया है. इट्स बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई पर्सनली फॉर मी अ वेरी सक्सेसफुल सीजन. काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है. ऑफ कोर्स एंड में कैपिचुलेशन का सबको दुख है थोड़ा सा. आज आपने अगर आर्सेनल का मैच देखा, पोस्ट मैच में जो आर्टेटा ने एड्रेस किया, जो प्लेयर्स ने एड्रेस किया, everyone's a little disappointed but they're also proud of the progress they have made. सो आई थिंक आर्सेनल के लिए भी काफ़ी अच्छा सीजन था. 84 पॉइंट्स पे ख़त्म किया है, 5 पॉइंट्स बिहाइंड मैनचेस्टर सिटी. एंड दिस हैज़ बिन आर्सेनल्स हाईएस्ट पॉइंट्स टोटल सिंस द इनविंसिबल सीजन. मतलब इनविंसिबल सीजन के बाद से इतने पॉइंट्स आर्सेनल ने कभी अक्रू नहीं किए हैं. इट इज़ ऑल्सो आर्सेनल्स हाईएस्ट गोल स्कोरिंग सीजन. 88 गोल्स हमने फिनिश किए हैं इन द लास्ट 14-15 ईयर्स. तो आप देख सकते हो कि प्रोग्रेस तो बहुत हुई है. नॉट ओनली फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ सीजन्स बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन्स बहुत बहुत पहले, वेंगर के जो हम कहते थे एंड ऑफ द वेंगर एरा में जब आर्सेनल का डिक्लाइन हुआ था, तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है. अब सीजन खत्म होने के बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू बिल्ड ऑन दिस प्रोग्रेस. एंड हमने इस पे काफ़ी लाइव्स में भी बात की हुई है अबाउट द ट्रांसफर्स, अबाउट द राइट मोल्ड ऑफ द स्क्वाड. उस पर हम ऑफ सीजन में अच्छे से बात करेंगे. बट आर्सेनल का सीजन भी मेरे हिसाब से काफ़ी सक्सेसफुल था. सैडली ट्रॉफी लेस, बट मेरे हिसाब से अच्छी प्रोग्रेस थी. अभी जो गेम खत्म हुआ है लास्ट डे पे वुल्स के अगेंस्ट 5-0 था, जिसके अंदर लगता है पोटेंशियली आउट गोइंग प्लेयर ग्रैनिट शाका ने 2 गोल मारे थे. गैब्रियल जेसूस ने एक गोल मारा, किवियोर ने एक गोल मारा एंड साका ने एक गोल मारा. सो 5-0 की थंपिंग करी आर्सेनल ने. एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग कहेंगे जब प्रेशर नहीं होता तो आर्सेनल टर्न अप करते, जब मारने थे 5 गोल तब तो नहीं मारे. देखो, ये आप सबको पता है कि जब प्रेशर होता है तो प्रेशर के अंदर टीम डिफरेंट परफॉर्म करती है. बट आई एम जस्ट हैप्पी कि सीजन एक अच्छे मोड पे खत्म हुआ है, that where everyone is performing well, everyone ended the season on a positive note. अगर हम अपने सारे ही गेम्स हार जाते towards the end of the season, तो हम नेक्स्ट सीजन भी एक काफ़ी बड़ा जुजू लेके चलते. एंड आई थिंक 5-0 was a very fitting scoreline. It was a very fitting farewell scoreline, especially for Granit Xhaka जो क्लब छोड़ रहे हैं. ग्रैनिट ने, मैंने जैसे बोला, 2 गोल मारे थे एंड दैट वाज वेरी नाइस है. ग्रैनिट जाका का जो रिडेम्पशन आर्क हुआ है आर्सेनल में, लिटरली 2 या 3 साल पहले he was being booed off the Emirates after walking off slowly. एंड फिर सब कह रहे थे आई डोंट वांट ग्रैनिट शाका टू सी हिम इन एन आर्सेनल जर्सी एवर अगेन. यू सी एएफ टीवी पे इतने सारे लोग कह रहे थे. एंड उधर से लेके आज का जो टर्न अराउंड था, हिज नेम इज बीइंग सung एट द एमिरेट्स. पीपल आर प्लीडिंग फॉर हिम नॉट टू लीव. जब पोस्ट गेम, आफ्टर द गेम, जब उस वो ऑटोग्राफ साइन कर रहा था अपनी कार से, पीपल वर सेइंग ग्रैनिट वी डोंट वांट यू टू गो, वी डोंट वांट यू टू गो. It's a true redemption story for Granit Xhaka यार. एंड आई एम सो हैप्पी दैट उसका रिडेम्पशन, उसकी जो जर्नी इन आर्सेनल है, वो एक फुल सर्कल होके ख़त्म आ गई है. 7 years ago he made his debut and 7 years later he's leaving a hero. If he's leaving, that is, but it looks like most likely he is going to Leverkusen यार. ग्रैनिट शाका पे मैं थोड़ी और बात करना चाहूँगा. देखो यार, ग्रैनिट शाका जब आया था क्लब में, हमें लगा था कि ठीक है. पहली बात, ग्रैनिट जाका आते ही कर्स्ड इसलिए था बिकॉज हमने उनको एक ऐसी पोजीशन पे खिलाया था, डीएम, जिनके लिए वो उतने अच्छे सूटेड नहीं थे. हम उनको डबल पिवट पे खिलाते थे एंड वो स्लो थे, ही कुड नॉट रेजिस्ट द प्रेस. एंड टू बी ऑनेस्ट, जो आर्टेटा के आने के बाद ग्रैनिट जाका की फिटनेस और एजिलिटी में हुआ है चेंज, वो पहले नहीं था. ग्रैनिट जाका के जाने के बाद हमें 9 गोल्स ग्रैनिट शाका ने इस सीजन स्कोर किए हैं. हमें वो 9 गोल्स रिप्लेस करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से, बिकॉज दोज वर क्रूशल गोल्स एज वेल. कभी उन्होंने 1 पॉइंट दिलाए हैं, कभी उन्होंने तीनों पॉइंट दिलाए हैं. एंड मैंने आज जैसे निधि भाई की लाइफ में भी बोला था, जो लेफ्ट सेंटर मिड वाला रोल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वेर यू हैव टू अटैक, डिफेंड एंड ऑल्सो बिल्ड इन ट्रांजिशंस. तो यार, वी विल मिस ग्रैनिट शाका लॉट. एटलीस्ट आई विल मिस ग्रैनिट शाका लॉट यार. बट हमें भी पता है हमें अपग्रेड करना पड़ेगा. ग्रैनिट शाका वाज नॉट गेटिंग एनी यंगर.
and it is the kind of ruthlessness we deserve from the club. I would not have minded Granit Xhaka एक और साल रहता हमारे साथ, because since he's come, हमने एक भी बार चैंपियंस लीग नहीं खेला, एंड he has had a very big role in getting us back into the Champions League. So I would have loved that Granit Xhaka हमारे साथ एक सीजन चैंपियंस लीग में खेलता, because I think the person that deserves the most in this squad is Granit Xhaka. अब अगर ग्रैनिट जाका चले जाता है, वी विल ओनली बी लेफ्ट विद रॉब होल्डिंग एंड मो एलनेनी, both of whom I expect to leave within the next 1 or 2 years. And that would be the end of all Wenger signings at Arsenal. एंड तो यार काफ़ी बड़ी ट्रांजिशन का टाइम है आर्सेनल में, पर्सनल चेंज हो रहे हैं, क्लब की मेंटालिटी बदलती हुई दिख रही है, सो रियली एक्साइटिंग टाइम्स फॉर आर्सेनल. उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने थर्ड फिनिश किया है. कंग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल. दे फिनिश्ड द सीजन थर्ड. एंड में काफ़ी कंफर्टेबली थर्ड सिक्योर कर लिया, ऑल दो चैंपियंस लीग सिक्योर करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है. साथ में उन्होंने कैराबाओ कप जीता है, एंड दे आर इन द एफए कप फाइनल. मैंने यूनाइटेड का गेम देखा नहीं, तो मैं ज़्यादा उस पर कुछ कहूँगा नहीं, बट आई डिड वॉच एरिक टेन हाग्स पोस्ट गेम एड्रेस टू ओल्ड ट्रैफर्ड, एंड द वे ही इंस्पायर्ड द क्राउड, जिस तरह से उसने राउज किया है सबको, बोल के कि वी हैव वन मोर गेम नेक्स्ट वीक एंड आई होप यू शो अप एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू गेट द कप बैक हियर. ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड को कॉन्फिडेंस आएगा, बट ऑफ कोर्स उनके ऑपोजिशन भी मैनचेस्टर सिटी है, जिन्होंने रियल मैड्रिड जैसे पेडिग्री क्लब के साथ टॉय करके उनको 4-0 हराया था. So yeah, best of luck to Manchester United for the FA Cup, and congratulations to Manchester United fans, along with Arsenal fans, for making their return back to Champions League. Yeah, let's hope हम दोनों में से कोई भी अर्ली एग्जिट्स के बाद यूरोपा लीग या फिर एब्सोल्युटली आउट ऑफ यूरोप चले जाएं. आई होप बोथ ऑफ अस गो वेरी डीप इनटू द कंपटीशन. एंड फोर्थ पोजीशन पे न्यू कासल यूनाइटेड ने चैंपियंस लीग में रिटर्न करा है आफ्टर गॉड नोज हाउ मेनी ईयर्स यार. कंग्रेचुलेशंस टू न्यू कासल यूनाइटेड फैंस एज वेल यार. बहुत बढ़िया काम किया है एडी हाउ एंड उनके स्टाफ ने, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया उनके प्लेयर्स ने. ऑफ कोर्स कुछ नेम्स बड़े मार्की हैं, बट दे हैवंट स्पेंट टू मच. बट नाउ इट्स ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, as for Newcastle, as important for us, for them to have a great transfer window. यूनाइटेड के लिए भी ये बात बिल्कुल सही है कि स्क्वाड बिल्डिंग हमारे लिए, यूनाइटेड के लिए, न्यूकासल के लिए, अभी हम लिवरपूल पे भी आएंगे, सो फॉर देम भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफर विंडो होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लेस्टर भी 1-2 साल तक चैंपियंस लीग में टीटर कर रही थी, एंड लेस्टर रेलीगेट हो गई फाइनली. रेलीगेशन पे भी आता है. लिवरपूल हैव फिनिश्ड फिफ्थ. 4-4 गेम एंड हुआ साउथहैम्पटन वाला, एंड हर जगह मैंने बिल्कुल सही एनालॉजी देखी दैट दिस वाज ए माइक्रोकॉज्म ऑफ लिवरपूल सीजन, जहाँ पे यू नो वीक एट द बैक, ओके एट द मिडल, एंड अ ग्रेट अटैक. तो यार 4-4 इज अ वेरी गुड स्कोर लाइन टू डिफाइन लिवरपूल सीजन यार, जहाँ पे वो गोल्स भी बड़े करते हैं, गोल्स खाते भी बड़े हैं, मिस्टेक्स बड़ी होती हैं. But yeah, Liverpool out of the Champions League, even though Jurgen Klopp says it's okay, we're still in Europe, I don't think क्लब में वो ऐसी मेंटालिटी होगी. वो मुझे मो सलाह के पोस्ट से ही दिख गया था. And अगर आपका टॉप प्लेयर, आपका टॉप डॉग ऐसे बोल रहा है, तो ही विल मेक श्योर दैट एवरी अदर प्लेयर इन दैट ड्रेसिंग रूम इज अकाउंटेबल. मैकलिस्टर की साइनिंग लग रहा है लिवरपूल पे अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं उन पे, बट लिवरपूल नीड मोर देन अ कपल ऑफ साइनिंग्स टू गेट बैक टू वेयर दे वांट, एंड आई थिंक दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. आई थिंक जो लिवरपूल का सीजन का स्टार्ट था जो बहुत फॉल्टी था, दैट हेल्ड देम बैक इन द लेटर स्टेजेस, एंड वो इवेंचुअली वो गैप कभी कवर अप कर ही नहीं पाए. सो आई एक्सपेक्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू द सीजन बाय लिवरपूल नेक्स्ट सीजन यार. वो बिल्कुल भी कंप्लेसेंट नहीं होंगे, स्पेशली साला, क्लॉप, डियाज, नूनेस, जोटा, इतने सारे प्लेयर्स हैं. एंड ऑफ कोर्स लास्ट गेम था बॉबी फर्मिनो का, जेम्स मिलनर का, जैसे ग्रैनिट चाका के थे, उनको भी अच्छा फेयरवेल मिला. एंड द लिवरपूल फेथफुल, आई एम प्रीटी श्योर दे विल मिस देम बोथ. या बहुत लॉयल सर्वेंट्स थे क्लब के. सो यार ऑफ कोर्स इतने सारे प्लेयर्स इतने सारे क्लब से जा रहे हैं, थोड़े तो इमोशनल होते ही हैं. एंड देन ऑफ कोर्स लिवरपूल के बाद सिक्स्थ फिनिश करी है ब्राइटन. इनक्रेडिबल सीजन फॉर देम एज वेल यार. किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यूरोपा लीग खेलेंगे, बट रोबर्टो डिजर्बी ने ओवर द सीजन इन लिमिटेड रिसोर्सेज
अपने प्लेयर से लास्ट जूस निकाल के उनको पूरा यूरोप तक ड्रैग किया है। ब्राइटन अगर कोई फैंस है तो कंग्रेचुलेशंस यार। आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी हाउ ब्राइटन डज दिस सीजन, बिकॉज काफ़ी सारे उनके प्लेयर्स टारगेट होंगे, and I think De Zerbi is also sort of resigned to just lose them. How they replace them, how do those replacements fare? And अब ब्राइटन पे अब ब्राइटन को आई थिंक क्लब सीरियसली लेने लगेंगे, तो लेट मी सी कि ब्राइटन नेक्स्ट सीजन कैसे प्रोग्रेस करता है, बिकॉज आई थिंक जब क्लब्स थोड़े वेरी होते हैं आपके थ्रेट के साथ, दे स्टार्ट ट्रीटिंग यू डिफरेंटली एंड दे स्टार्ट अटेम्प्टिंग टू न्यूट्रलाइज यू रादर देन प्लेइंग देयर ओन गेम्स। तो मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज आज भी ब्राइटन का फाइनल स्कोर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1-1 ही रहा था। So maybe again, scoring goals could be an issue for Brighton, especially when your centerpieces like Caicedo, Rice, McAllister, some other might as well leave. तो let's see यार, very interesting to see what happens in Brighton, and congratulations to Aston Villa इसी बात पे to making the Conference League यार। उनाई एमरी ने एस्टन विला को 15 से पकड़ के कॉन्फ्रेंस लीग में लाया है, विद प्रीटी मच द सेम प्लेयर्स, मे बी एक दो एडिशंस थी जनवरी में। तो यार क्रेडिट टू उनाई एमरी यार। और मैंने गेम की हाइलाइट्स देखी थी यार, वो बंदा जो हाईलाइन खिलाता है एब्सोल्युटली फैंटास्टिक यार। सो कूडोज टू उनाई एमरी, कंग्रेचुलेशंस टू एस्टन विला एज वेल। स्पर्स मिस आउट ऑन यूरोप, इस पे मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मैं हंस पड़ूंगा। आई विल ऑलवेज एंजॉय स्पर्स डाउनफॉल ऑफ कोर्स। तो यार स्पर्स ने भी सीजन का एंड तो ठीक किया था 4-1 थ्रू लीड्स, बट यार देव जस्ट लॉस्ट सो मेनी गेम्स। मतलब हैरी केन ने 30 गोल्स मारे हैं इस सीजन एंड दे स्टिल आर आउट ऑफ यूरोप। आपको दिखा रहा है कि वो कितना वन मैन शो है। सॉन इस सीजन बिल्कुल नहीं चला, बेंटनकोर इंजर हो गया, कुलुसेस्की हैज फॉलन ऑफ अ क्लिफ, रिचार्लिसन ने एक ही गोल मारा है पूरे सीजन में उतने पैसे देने के बाद। डिफेंस इज इन शैम्बल्स, कोच नहीं है इनके पास अभी तक। तो स्पर्स आर इन अ कंप्लीट शैम्बल्स यार। I am not too optimistic about the next season, but this is Spurs. Spurs just have a habit of hanging around. But if they lose Harry Kane, I don't know क्या होगा Spurs का, how much money they get and how they use that money. Even if they sell Kane or not is a big thing, because मैंने एक डेविड ऑनस्टीन का पॉडकास्ट पे देखा था that Spurs might actually let Harry Kane run his contract down, because Daniel Levy is scared कि इतने बुरे सीजन के बाद, जहाँ पे ट्रॉफी लेस तो ऑफ कोर्स आप रहे हो, आपने मैनेजर्स की साइनिंग्स इतनी फ्लफ कर दी, आपने एक और मैनेजर को सैक कर दिया है, अब उसके बाद आप एक स्टार प्लेयर को जाने दोगे जिसकी वजह से आपको कुछ पैसे मिलेंगे, और अगर आपने उस पैसे को ढंग से इन्वेस्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड ऐसी बात नहीं है कि स्पर्स आर नॉट केपेबल ऑफ इन्वेस्टिंग दैट मनी। द प्रॉब्लम then just becomes that सारे क्लब्स को पता होगा that Spurs have money, and when Spurs have money, well, they can take advantage of, right? So yeah, Daniel Levy might actually just let Kane run their contract down, but I think Man United will push very hard for Harry Kane यार। 30 गोल मारे हैं, even if he scores 25 goals for United next season or 20 goals for United next season, that is an incredible upgrade for what Man United have had, except for maybe Cristiano Ronaldo. He will be a very good striker for Manchester United, and I'm sure they will push a lot. But of course, United की ownership situation भी काफ़ी complicated है। फाइनली यार चेल्सी पे बात करते हैं। चेल्सी का सीजन खत्म हुआ, आई थिंक दे फिनिश्ड 11th इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लास्ट गेम ऑफ द सीजन में भी ड्रॉ हुआ है। काफ़ी ऑफुल सीजन रहा है चेल्सी के, उनके हाई लॉफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। इतने मैनेजर्स, 4 मैनेजर्स, काफ़ी हद ऑफ द सीजन तक वो 40 पॉइंट्स के बिलो थे। उन्होंने बहुत पैसे खर्चे हैं, प्लेयर्स आर अंडर परफॉर्मिंग, ओनर्स के साथ और फैंस के साथ एंड प्लेयर्स के साथ तीनों बहुत अजीब से डिस्कॉर्ड में चल रहे हैं। नन ऑफ देम आर रियली एक्चुअली वर्किंग आउट विद ईच अदर, फॉर ईच अदर। प्लेयर्स आर प्लेइंग फॉर द बैच, कोच हैज़ डिफरेंट आइडियाज, ईदर दे डोंट रिस्पेक्ट फ्रैंक लैम्पार्ड, एंड ओनर को लग रहा है कि हम सभी खुद कर लेते हैं। तो यार चेल्सी में पूरा ही जो चीज़ें गलत हो सकती थी एक सीजन में वो हुई हैं। एंड अब पोचेटिनो की साइनिंग हो गई है एज अ मैनेजर, सो लेट्स सी हाउ पोचेटिनो हैंडल्स अ लॉट ऑफ दिस। आई थिंक पोचेटिनो को टाइम देना पड़ेगा नेक्स्ट सीजन फॉर चेल्सी। आई थिंक क्लियर आउट होने चाहिए सबसे पहले, बट होगा नहीं मेरे हिसाब से। क्लियर आउट विल एक्चुअली स्टार्ट इन जनवरी व्हेन पोच हैज अ गुड प्री सीजन विद ऑल दीज गाइज एंड ही फिगर्स आउट हु ही वांट्स एंड हाउ ही वांट्स टू प्ले। ऑफ कोर्स इफ पोच also doesn't work at Chelsea, I think it could spell disaster for Chelsea, and Chelsea को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि
दे डोंट लेट देयर सीजन रिपीट जैसे ये सीजन हुआ है. थोड़ी सी प्लेयर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, कि फ्रॉम द फिनिशिंग से लेके टीम प्ले, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, यार डिग्निटी ही, बेसिक डिग्निटी ही के लिए खेल लो क्लब की. दैट वुड गो इन अ लॉन्ग वे यार. अभी चेल्सी हैज अ फ्यू डिसीजंस टू मेक. जाओ फिलिक्स को परमानेंटली साइन करना है या नहीं, विक्टर ओसिमेन को लाना है या नहीं, लुकाकू का क्या करना है, अभी जो और दो प्लेयर आएंगे मालो गुस्तो और उनको उनको कैसे इंटीग्रेट करना है, मेसन माउंट के कॉन्ट्रैक्ट का क्या सिचुएशन है, क्या थियागो सिल्वा को जाने देना चाहिए, क्या सिजार आजप्लिक्वेटा को जाने देना चाहिए. दीज आर ऑल बिग क्वेश्चंस दैट चेल्सी हैज टू एड्रेस दिस सीजन यार. एंड ऑफ सीजन उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा. बट जहाँ पे अदर क्लब्स हैव टू ऐड टू इम्प्रूव, चेल्सी हैव टू सब्ट्रैक्ट. तो चेल्सी का एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन ही है. पहले दे हैव टू आई थिंक गेट रिड ऑफ सम डेड वेट इफ नॉट ऑल बिफोर दे मेक एनी अदर साइनिंग्स. बिकॉज अगर आपने इस स्क्वाड को भी ज़्यादा ब्लोट कर दिया तो आई थिंक यार कोई भी मैनेजर, आप कुछ भी कर लो, you can't function with the squad this big and train everyone and make sure everyone's happy with their game time and everything. तो चेल्सी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीजन होगा. वो एक साल आई थिंक अफोर्ड कर सकते हैं यूरोप से बाहर रहना, बट अगर 2 साल वो यूरोप से बाहर रहे, डिजास्टर फॉर चेल्सी. बट या मैन, बाकी अगर हम लीग्स की बात करें तो बुंडेसलीगा में हमने कल देखा ही था, डॉर्टमंड ने बॉटल कर दिया था टाइटल. लिटरली दे जस्ट हैड टू विन देयर गेम एंड दैट वाज इट. अगेन जीरो सिंपथीज फॉर देम. सब कह रहे थे कि पता नहीं था कि आर्सेनल का ब्रांच जर्मनी में है. कुछ लोग ने डॉर्टमंड एंड स्पर्स के बैच का फ्यूजन बना दिया है. तो यार terrible for, of course, Dortmund, and congratulations to Bayern Munich. Congratulations to Napoli as well यार. एंड PSG भी जीत गई है. उन उन बाकी जगहों में आई थिंक नेपोली एंड नेपोली के अलावा आई डोंट थिंक पोस्ट सीजन कोई ज़्यादा ड्रामा या फिर सरप्राइज है कि ये टीम्स जीती हैं. सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन यार ऑन योर सीजन. अब ऑफ सीजन आ गया है, ट्रांसफर सीजन इज अबाउट टू कम. थोड़ा सिली सीजन आने वाला है. वी विल मेक sort of regular transfer videos about rumors and everything. I will do my best to stay on top of these rumors and हम बताएंगे कि क्या ये genuine है, fake है, अगर ये rumor genuine है तो इससे क्या हो सकता है and everything. So we'll go into detail with that यार. But thank you so much यार, आप लोगों ने मेरा पहला सीजन बहुत अच्छा करा है. हम 6,600 समथिंग सब्स पे हैं and that is a huge growth for me in my first season. मैंने तो एवं ही एक आर्सेनल का चैनल बना दिया था and आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है. So yeah, much love to you. The quality of the videos will keep improving. I hope my content आप लोगों को अच्छा लगे. नहीं लग रहा है तो comment कर दीजिए what you don't like it. And yeah, that's all I have to say. Thank you so much again for this incredible season. See you in the off season and of course, see you in the next season. But up until then, as always, come on you Gunners. See you all. Bye bye.